हेलो एवरीवन, निम्बस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आप सबको इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा दैट कमीशन ने डिसाइड कर दिया है दैट हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है। यानी कि अगर हम बात करें तो मात्र बहुत 2 महीनों से भी कम हमारे पास जो है वो अब समय रहा है। इस पर्टिकुलर वीडियो का बनाने का जो मकसद है आप लोगों के सामने वो यह बताना है दैट ये जो हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का एग्ज़ाम है, अब इस एग्ज़ाम में इन कम समय में आप किस तरह से अप्रोच रख सकते हैं। और इसमें भी हम आज बात करेंगे इस सेक्शन के, इस एग्ज़ाम के सबसे क्रूशियल पार्ट जो कि रहता है आपका हिमाचल जीके का। जैसे कि आपको पता है दैट हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का एग्ज़ाम ये आपका जनरल स्टडी वाला हो गया और उसके बाद आपका सी सेट वाला हो गया, जिसमें से ये जो सी सेट वाला पोर्शन है ये क्वालिफाइंग होता है। और जीएस में भी अगर आप बात करें तो इसमें आपको इंडिया लेवल देखने को मिलेगा, देन उसके बाद करंट अफेयर और आपका आ जाता है इंपॉर्टेंट पार्ट, दिस इज द हिमाचल प्रदेश। ओके, अब देखिए वेटेज इसकी बहुत है, 20 से 25 क्वेश्चन आपको इस सेक्शन से देखने को मिलेंगे। अब जिसने इसको अच्छे से तैयार किया हुआ है वो तो बहुत अच्छी बात है, उनके लिए भी ये एक स्ट्रेटजी रहेगी। लेकिन जो अभी प्लान कर रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि कम समय में अब हम किस तरह से इस पर्टिकुलर सेक्शन को अप्रोच कर सकते हैं। जैसे कि हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो आपको पता ही है कि 20 से 25 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि हिमाचल प्रदेश में इस पर्टिकुलर सेक्शन को किस तरह से कवर किया जा सके और वो कौन कौन से टॉपिक रहेंगे जहां से हर साल कंसिस्टेंट वे में कमीशन आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अगर हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें आपको सेक्शंस देखने को मिलेंगे, जैसे जियोग्राफी वाला सेक्शन, देन उसके बाद आप देखेंगे तो आर्किटेक्चर वाला सेक्शन जो है आप लोगों को देखने को मिलेगा। देन उसके बाद अगर बात करें तो सोशल लाइफ, ठीक है, और कस्टम्स, ये वाला टॉपिक हम लोगों को देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हम बात करें इस सेक्शंस के बाद तो आपको हिस्ट्री देखने को मिलेगा। हिस्ट्री के बाद हम ट्राइब्स के ऊपर भी जाएंगे और ट्राइब्स के बाद हम बात करेंगे इकोनॉमी वाले सेक्शन की। अब देखिए टाइम कम है, कंटेंट बहुत ज़्यादा है और इस कंटेंट को अब इस कम समय के अंदर हम किस तरह से कवर करें सो दैट पूरा ये जो सिलेबस है इस जीके वाले पोर्शन का ये भी कवर हो जाए, यानी कि सिलेबस भी कवर हो जाए और कहीं ना कहीं हम लोग स्कोर भी अच्छा ले आएँ इस पर्टिकुलर सेक्शन से। तो देखिए जैसा कि अब जियोग्राफी वाला पोर्शन अगर हम बात करें, इस जियोग्राफी की अगर हम बात करें तो इसमें बहुत से चैप्टर आपको देखने को मिलेंगे। लेक्स हैं, आपके वैलीज हैं, इस तरह से बहुत से चैप्टर आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन कमीशन कंसिस्टेंट वे में जहां से क्वेश्चन पूछ रहा है वहां पे सबसे पहला आपका आ जाता है वैलीज वाला चैप्टर। आप देखेंगे 2020 में, 2018 में, 17 में, 16 में कंसिस्टेंट वे में इस वैली वाले चैप्टर से आपको क्वेश्चन देखने को मिला है। तो माइट बी द पॉसिबिलिटी कि यस यहाँ से हम लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो लेक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इस सेक्शन का। और लेक्स के बाद अगर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका फिजियोग्राफिक जो डिवीज़न है, ठीक है, जिसमें हम लोग बात करते हैं शिवालिक्स की और भी आपकी पर्टिकुलर मिडिल हिमालय एंड ऑल। आप देखेंगे इस सेक्शन से 2020 में भी क्वेश्चन मिला, फिर उसके बाद 2019 में भी, यानी कि प्रीवियस ईयर्स में आपको इस सेक्शन से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट अगेन आपको देखने को मिलेगा वो रहेगा डिस्ट्रिक्ट वाइज माउंटेन रेंजेस, यानी कि इस सेक्शन में अगर आप देखें तो जैसे बिलासपुर की बात कीजिए तो बिलासपुर में आप लोगों को कोट हिल, नैना देवी हिल, त्यून हिल, बहादुरपुर, बांदला, रत्नापुर, इस तरह की हिल्स देखने को मिलेगी। मंडी के अंदर बैरकोट हिल हो गया आपका, देन सिकंदर धार हो गया, देन ग्यार धार हो गया, चंबा में दागनी हो गया आपका, हाथी धार हो गया, कांगड़ा की बात करें पपरूला धार हो गया, काली धार हो गया, हमीरपुर में जाक धार हो गया। इस तरह की जितनी भी लोकल माउंटेन रेंजेस हैं उनके ऊपर भी हम लोगों को फोकस करना है। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम बात करें तो माउंटेन पासिस हो गया, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका रहता है माउंटेन पासिस वाला।
यानी कि अगर इस सेगमेंट की बात की जाए तो यहां से आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जो 20 में से 2 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। उन 20 में से आप ये कर सकते, उन 2 क्वेश्चंस के लिए आप सिर्फ और सिर्फ अगर वैलीज, लेक, फिजियोग्राफिक डिवीजन, माउंटेन पासिस और रेंजेस, इनके ऊपर भी फोकस करेंगे तब भी आपको आसानी से एक क्वेश्चन यहां से मिलेगा। रिवर्स भी आप कर सकते हैं, कवर तो आपने करना है, लेकिन प्रायोरिटी, समय बहुत कम है, तो अगर आप सिलेक्टेड टॉपिक भी करके जाएंगे तब भी आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और ये सेक्शन आपका सबसे बेहतरीन होने वाला है। तो अगर आप इन टॉपिक्स को भी करते हैं तब भी आपकी प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि 2 क्वेश्चन आने हैं यहाँ से, इस सेक्शन से 2 क्वेश्चन मिलेंगे, उन 2 क्वेश्चंस में से 1 क्वेश्चन तो आपको यहाँ से और हो सकता है, क्योंकि 2019 की बात करें यहाँ से 2 क्वेश्चन आ गए थे वैली से, तो माइट भी पॉसिबिलिटी कि आपको यहां से ही 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो ज्यादा समय आपने अब जो डिवोट करना है वो इन सिलेक्टेड टॉपिक्स पे करना है। उसके बाद वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि एक अनाउंसमेंट भी मैं आपके सामने करने वाला हूं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। और उसके बाद अगर हम बात करें इस आर्किटेक्चर वाले पोर्शन की, तो इस आर्किटेक्चर की अगर आप बात करते हैं तो आप देखेंगे दैट इस आर्किटेक्चर वाले पोर्शन में आप लोग देखेंगे कि हम लोगों को सिर्फ 3 इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स पे काम करना है, जैसे टेम्पल्स, ठीक है जी, टेम्पल्स हो गया, टेम्पल्स में इनके टेम्पल का कौन सा टेम्पल किस आर्किटेक्चरल स्टाइल में है, ठीक है जी, किस डिस्ट्रिक्ट में कौन से टेम्पल हैं, उनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना है। देन उसके बाद हम लोगों को देखने को मिलेगी हमारी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज माय डियर, ठीक है जी, तो इन बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं। इन बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज की बात करें तो यहां से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देन आफ्टर दैट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज के बाद अगर आप बात करें तो पेंटिंग्स, यानी कि ये जो आर्किटेक्चर वाला जो पोर्शन है, इस आर्किटेक्चर वाले पोर्शन से आपको इन 3 सेगमेंट्स के ऊपर ध्यान देना है और यहां से हर साल क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। टेम्पल से आ जाएगा, टेम्पल से नहीं तो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री से, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री से नहीं तो पेंटिंग से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और यही तीनों जो है वो रोटेट होते रहते हैं आपके साल दर साल। उसके बाद अगर हम बात करें इस सोशल लाइफ एंड कस्टम की, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर सेगमेंट है इस HPGK का। आप देख रहे होंगे, देखो अब जैसे जैसे हिस्ट्री की जो वेटेज है, वैल्यू है, कम हो रही है, तो ये जो कल्चर वाला पार्ट है इसकी वेटेज आपकी इंक्रीज हो रही है। पहले नहीं पूछता था, 1 आधा क्वेश्चन आता था, अब 1 से 2 क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। तो इसमें अगर हम बात करें तो देखो सबसे पहले तो मैरिज कस्टम, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है मैरिज कस्टम। मैरिज कस्टम्स के बाद आप बात करेंगे तो ड्रेसेस बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और ड्रेसेस के बाद अगर आप बात करें तो डांसेस हो गया। देन आपके फेस्टिवल्स के बाद आप फेयर्स की बात करेंगे यहाँ पे। फेयर्स के बाद हम बात करेंगे यहाँ पे लैंग्वेज की, क्योंकि लैंग्वेज से आप देखेंगे तो लास्ट ईयर भी आपको क्वेश्चन देखने को मिला है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे सेगमेंट इस कस्टम से, शादियों के रीति रिवाज, ठीक है जी। उसके बाद ड्रेसेस हो गया, डांस फॉर्म्स हो गई आपकी, यहाँ पे आप देखेंगे तो लास्ट ईयर भी डांस वाले फॉर्म से क्वेश्चन आया था, ठीक है जी। देन उसके बाद लैंग्वेज से यहाँ से क्वेश्चन आया। आप देख रहे हैं दैट इस सेक्शन से भी समटाइम आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिले। लास्ट ईयर लैंग्वेज से भी था और डांस से भी था क्वेश्चन, आपका फेस्टिवल से भी था क्वेश्चन, ठीक है। तो ये वाले जो जितने भी ये पोर्शंस हैं, ये वाला मैरिज, ड्रेसेस, डांसेस, फेस्टिवल, फेयर्स और लैंग्वेज, ये आपको इस सेगमेंट में फोकस में रखना है। देन उसके बाद बात करें हिस्ट्री। हालांकि बहुत से मानना ये है कि हिस्ट्री की वेटेज कम हो रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई दो राय नहीं है दैट हिस्ट्री वाला जो पोर्शन है ये आपसे कम पूछा जा रहा है। लेकिन ये कब हो रहा है? ये हो रहा है सिर्फ पिछले 2 सालों से। अगर कमीशन का, आप बोल सकते हैं अगर कमीशन का मन किया और उसने अपना पुराना ट्रेंड उठा लिया तो आप देखेंगे हिस्ट्री बैकबोन हुआ करती थी। हालांकि पॉसिबिलिटी बहुत कम है इस चीज़ के होने की, लेकिन फिर भी है। इस हिस्ट्री वाले पोर्शन में देखिए अब वो समय गया जब आप ये 12 राजे करेंगे, है ना, 12 डिस्ट्रिक्ट्स के राजे, इनको राजास जो हैं इनको याद कीजिए, ठीक है, उनके बारे में पढ़िए। अब ज़रूरत नहीं है। अब हमने करना क्या है, इस हिस्ट्री में आप लोगों को एक तो एंशिएंट वाला पीरियड याद रखना है,
देन उसके बाद जो मेडाइवल वाला पीरियड है, और उसके साथ साथ ये जो मॉडर्न हिस्ट्री वाला पीरियड है ये याद रखना है। अब इसमें करना क्या है, जैसे एंशिएंट की बात करें तो एंशिएंट में माय डियर आप जनपद को फोकस कीजिए, ठीक है जी, वहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जनपद के बाद और ये हर्षवर्धन, ठीक है जी, हर्षवर्धन वाला जो पीरियड है, यानी कि जब ह्यूम सैंग यहाँ पे आए तो उन्होंने कुल्लू के बारे में क्या कहा, लाहौल के बारे में क्या कहा, जलंधर के बारे में क्या कहा, देन उसके बाद त्रिगर्त के बारे में उन्होंने क्या कहा। तो ये सारी चीजें जनपद, औदुम्बरास, त्रिगर्तास, कुलुतास, कुनिंदास, इन चारों को पढ़ के जाइए, ठीक है जी। और उसके बाद हर्षवर्धन का पीरियड जो है ये करना है। अब मेडाइवल हिस्ट्री की बात करें तो भाई जो सेंट्रल इन्वेजन है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है जी। सेंट्रल इन्वेजन यानी कि महमूद गजनवी का आना, ठीक है जी, फिरोज शाह तुगलक का आना, मोहम्मद बिन तुगलक का आना, देन उसके बाद तैमूर का आना, ये सारी जो चीजें हैं यहाँ से लास्ट ईयर क्वेश्चन मिलेगा आपको। यहाँ से जनपद से क्वेश्चन आया, अदुम्बरास की स्टेटमेंट थी, यहाँ से आप देखेंगे तो फिरोज शाह तुगलक और आपके इनके जो मोहम्मद बिन तुगलक थे इनकी स्टेटमेंट्स आपको देखने को मिली। तो यस, दीज आर इंपॉर्टेंट सेक्शन माय डियर। उसके बाद अगर बात करें मेडाइवल में तो मुगल्स आपके आ जाते हैं। तो मुगल्स तो आपका करने ही है, जहांगीर का कांगड़ा के साथ रिलेशन, ठीक है जी, किस तरह से उसने कांगड़ा के किले पे आक्रमण किया, क्या वो प्रोसेस रहा पूरा, ठीक है, कौन कौन से राजा जो थे वो इंक्लूड थे जिन्होंने पार्टिसिपेशन दिया अपना, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन अकबर के टाइम आप देखेंगे तो बिधिचंद ने रिवोल्ट किया उसके खिलाफ, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उस रिवोल्ट में किस राजा ने साथ दिया, किस राजा ने नहीं साथ दिया, कौन से सन में हुआ, डेट्स को थोड़ा सा, यानी कि ये जितने भी आपको पोर्शन करने हैं उसके साथ साथ डेट्स के ऊपर फोकस रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको देख सकते, तो मुगल्स आपको करने हैं, मुगल्स का जो रिलेशन है कांगड़ा के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंटली। देन उसके बाद सिखिज्म भी, ऑब्वियसली सिख भी है, लेकिन सिख के साथ साथ अगर आप देखें तो गोरखास ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी, गोरखास ज्यादा इंपॉर्टेंट है माय डियर, ठीक, गोरखास ऑब्वियसली है ना। तो गोरखास के बारे में, यानी कि इसी में आपको बैटल ऑफ महल मोरियां देखने को मिलेगा, क्यों इनवाइट किया गया, किसने इनवाइट किया गया, कहां पे युद्ध हुआ, उसके बाद क्या हुआ। देन उसके बाद आप देखेंगे तो गोरखास और ब्रिटिशर्स के साथ क्लैश होना, ठीक है जी, मलाव फोर्ट पे कब अटैक किया गया, रेंजर सिंह थापा कब मरे, अमर सिंह थापा को कहाँ हराया, राविनगढ़ फोर्ट कब कैप्चर किया, देन कब वो लोग ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने वो सराहन मूव किए, कब आप देखेंगे कि इनिशिएट लिया गया कि वॉर जो है डिक्लेयर कर दिया गया गोरखाओं। तो वो जो डेट्स हैं उन डेट्स के ऊपर अब आपको फोकस करना है। तो ये जो गोरखा वाला सेगमेंट है इसको अच्छे से ध्यान से आपने देखना है, डेट्स और कौन से पर्टिकुलर फोर्ट इंक्लूडेड है और कौन सी पर्सनैलिटी उस पर्टिकुलर फोर्ट से रिलेटेड है। देन ट्रीटी ऑफ सैगुली, ऑब्वियस सी बात है ना। ट्रीटी ऑफ सैगुली में देखेंगे तो कौन सिग्नेचरी रहे, ओके। अगर उसने थोड़ा एनालिटिकल वे में पूछा तो थोड़ी सी टर्म्स पढ़ लीजिएगा कि ट्रीटी ऑफ सैगुली में हुआ क्या था, ठीक है जी। उसके बाद मॉडर्न की बात करें तो यहां तो आपको ब्रिटिशर्स देखने को मिलेगा। अब यहां भी ब्रिटिशर्स का देखें तो सनद वाला पीरियड आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले किसको सनद दिया गया, लास्ट में किसको दिया गया। देन उसके बाद ईरा ऑफ एक्सपेंशन आपको देखने को मिलेगा। 1857 का रिवॉल्ट आपको यहां पे देखने को मिलेगा। 1857 के रिवॉल्ट के बाद जो प्रजामंडल मूवमेंट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इन प्रजामंडल मूवमेंट्स को करके जाइए। अगर मैं आपको बोलूं, अगर आप पूरे इस हिमाचल प्रदेश में से जो मैं ये पर्टिकुलर टॉपिक्स बता रहा हूं आप उनको भी प्रॉपर वे में करके जाएंगे तो मैं आपको दावे के साथ बोल रहा हूं दैट 20 में से अगर आप इन टॉपिक्स को भी करके जा रहे हैं तो 20 में से 15 से 16 स्कोर आप कर सकते हैं आसानी से, अगर इन टॉपिक्स को आप बहुत अच्छे से करके जा रहे हैं। तो यहाँ पे प्रजामंडल मूवमेंट्स हो गया माय डियर। प्रजामंडल मूवमेंट्स के बाद जो एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री है, ठीक है जी, 48 से लेके आपकी 71 के बीच में क्या चेंजेस आए, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ आप लोग जैसे कांगड़ा की हिस्ट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन कुल्लू, और कुल्लू के साथ साथ चंबा का जो इतिहास है, ये तीनों डिस्ट्रिक्ट तो आपने करनी ही करनी है, ठीक है जी। और उसके साथ आप यहां पे ऐड कर सकते हैं शिमला, और शिमला के साथ साथ कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं
डिस्ट्रिक्ट्स के रिलेटेड, जैसे उनकी इकोनॉमी आप देखेंगे, उनका थोड़ा सा जियोग्राफिकल एस्पेक्ट्स रहता है। और अगर ये भी नहीं तो कांगड़ा, कुल्लू, चंबा, शिमला और उसके साथ साथ किन्नौर और लाहौल स्पीति, इनका जो स्टार्टिंग वाले पोर्शंस हैं अगर आप वो भी करेंगे तब भी मोर देन इनफ हो जाएगा। लेकिन ये तीन तो करनी ही करनी है। इन तीनों से एक क्वेश्चन आपको पक्का देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर हम बात करें ट्राइब्स की, तो ट्राइब्स में भी कंसिस्टेंट वे में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैरिज कस्टम किसी एक पर्टिकुलर ट्राइब का, जैसे जाट ट्राइब के ऊपर क्वेश्चन आया है कि कौन से रिलीजन से हैं, खामपास के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, स्वांगलास के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। तो यहां पे अगर ट्राइब्स की बात करें तो ट्राइब्स का है क्या आपके पास, स्वांगलास, देन उसके बाद आपको पंगवाल्स देखने को मिलेंगे, देन उसके बाद खामपास, किन्नौरास, जाट और गुज्जर, ठीक है, साथ में गद्दी। तो ये वाले आपको क्या मिलेंगे, ट्राइब्स देखने को। इन ट्राइब्स के बारे में थोड़ा थोड़ा इंफॉर्मेशन लीजिए, ठीक है। देयर इज नो नीड टू गो टू द कि इनके ओरिजिनेशन के वर्जन्स क्या क्या हैं, कौन सी थ्योरीज बोलती हैं, इनके कस्टम्स देखिए, इनके मैरिज कस्टम कौन से हैं, इनकी जो आप बोलेंगे ट्राइबल पंचायत्स हैं वो कौन सी हैं, क्या नाम है उनका, ठीक है जी। उनमें अब टर्म्स को मैं आपको पहले बता रहा हूं दैट अब जो है अब टाइम आ गया है कि फैक्ट्स को आप पक्का कीजिए अपना। तो फैक्ट के ऊपर अब आपकी पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि फैक्ट ही है ये। स्वांगलास की आप देखेंगे, खामपास माय डियर, ठीक है जी, खामपास की बात करेंगे तो इनकी मैरिज में ऑब्वियसली एक कस्टम है जिसमें लड़कियां रास्ते में पत्थर से रास्ता रोकती हैं, फिर उन चीज़ों को गाने के थ्रू क्वेश्चन एंड आंसरिंग होती है, इस तरह की चीज़ें। ये अब आपको इन चीज़ों पे फोकस करना है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें इकोनॉमी की, भाई ये नो डाउट अब आज के समय में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इन 20 में से लास्ट ईयर भी इकोनॉमी वाले सेक्शन से, यानी कि जो इकोनॉमिक सर्वे है उस वाले सेक्शन से आपको बहुत से 7 से 8 क्वेश्चन मिले। लेकिन हालांकि ये डॉक्यूमेंट तो है लिमिटेड, ठीक है जी, लिमिटेड पेजेस से आपको मैक्सिमम स्कोर करने का मौका मिल रहा है, नो डाउट। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि अगर आप इतिहास को उठा के देखें तो भाई इकोनॉमी का जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वहां से क्वेश्चन आए हैं। जब किसी टाइम में इकोनॉमिक सर्वे की रेलेवेंस इतनी नहीं थी तो उस टाइम पे इकोनॉमी की थ्योरी से क्वेश्चन बनते थे। सीप ब्रीडिंग फार्म, कैटल ब्रीडिंग फार्म और भी बहुत सारी चीजें मैं बताऊंगा। तो देखिए इकोनॉमी वाले इस सेक्शन की अगर हम बात करें तो इस इकोनॉमी वाले सेक्शन में माय डियर हम किस तरह से अप्रोच रख सकते हैं, लेट मी टेल यू। अब देखो, अब सभी बोलते हैं कि भाई इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ो, अच्छे से इसको कवर करो। बिल्कुल भाई इसको पढ़ना भी चाहिए, ठीक है, मेंस में भी आपको काम आएगा। लेकिन आपके पास अब समय बहुत कम है, और समय कम है और चैप्टर 26 है, ठीक है जी। 26 से 27 या 25 से 26 चैप्टर आपको इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में देखने को मिलेगा। और यही डॉक्यूमेंट जो है आपको 5 से 7 क्वेश्चन देने वाला है, अगर उसने इस ट्रेंड के हिसाब से किया। अगर वो इतिहास में चला गया तो फिर मुश्किल हो सकती है। अब क्या करना है इस 26 में से, अब 26 के 26 चैप्टर थोड़ी ना आप कवर कर सकते, टाइम नहीं है, टाइम कम है। तो कैसे किया जाए, देखो अगर आप प्रीवियस ईयर्स को उठाएं, लास्ट 2 ईयर से माय डियर, एग्रीकल्चर, देखो पहले तो इकोनॉमी को 3 सेगमेंट में डिवाइड करो, आपका प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्शियरी। इन तीनों को तो करके जाओ, दैट एग्रीकल्चर और इसके साथ साथ इसका हॉर्टिकल्चर, देन अलाइड एक्टिविटीज और उसके साथ साथ आप बोलेंगे फॉरेस्ट्री, ठीक है जी। ये मिला के अगर इस बार के इकोनॉमिक सर्वे को देखेंगे तो ये मिला के 2 चैप्टर हैं। और लास्ट ईयर इस पर्टिकुलर सेगमेंट ने ही आपको इस पूरे इकोनॉमिक सर्वे में से 3 क्वेश्चन दिए थे इन 2 चैप्टर्स में। तो सबसे पहले तो ये तो आपको मस्ट है, ये करके ही जाने हैं आपको ये 2 पर्टिकुलर चैप्टर, ठीक है जी। फिर उसके बाद आ जाइए इंडस्ट्री वाला चैप्टर, ये मस्ट है। देन उसके बाद बैंकिंग वाला चैप्टर, ये तो हो गए तीनों आपके जो इकोनॉमी के सेक्टर हैं। बैंकिंग वाला सेक्टर है ना, यहां से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब बैंकिंग के बाद अब आप क्या डिसाइड कर सकते हो, यहां से तकरीबन 8 से 9 चैप्टर जो है वो आपको कवर करके जाने हैं।
तो इसमें से 2 चैप्टर ये हो गए, एक इंडस्ट्रीज वाला, एक हो गया आपका बैंकिंग वाला। उससे बाद आप देखेंगे तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला एक पर्टिकुलर चैप्टर मिलेगा आपको, साइंटिफिक रिसर्च वाला चैप्टर। देन उसके बाद आप देखेंगे तो प्रोग्रेसिव हिमाचल प्रदेश वाला चैप्टर है, इसको आपने करके जाना है। प्रोग्रेसिव हिमाचल वाले चैप्टर के बाद आप देखेंगे तो यस आईटी सेक्टर वाला आपको एक चैप्टर देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें आप ध्रुव इनिशिएटिव भी देखेंगे। ड्रोन टेक्नोलॉजी वैसे ही न्यूज में रहती है, तो यस माइट बी द पॉसिबिलिटी कि ध्रुव के बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जाए, तो आईटी सेक्टर वाला पोर्शन आपको करना है। ठीक है जी। तो यहां से आप देखेंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये 7 ये जो 7 जो चैप्टर हैं, ये 7 चैप्टर तो आपको मस्ट है करके ही जाने हैं, क्योंकि आप देखेंगे अगर आपसे 7 क्वेश्चन भी पूछेंगे तो उन 7 में से 3 से 4 क्वेश्चन आपको इन्हीं सेगमेंट से देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो इन 7 को तो आपने मस्ट है करके ही जाना है, इनका एक एक पर्टिकुलर पॉइंट, क्योंकि फैक्चुअल रहता है ये, है ना। अब वो समय नहीं है कि आप जनरल रिव्यू भी पढ़ने लग जाओ, दैट जीडीपी कितनी है इसकी, ठीक है जी, और क्या है, किस तरह से है ना, इंडिया के कंपेयर, अरे एक क्वेश्चन आ जाएगा नो डाउट। अब उस एक क्वेश्चन के लिए अब ऐसा तो है नहीं कि आप अपने 2 या 3 दिन डिवोट कर दो उनको याद करने में, चीजों को वो चीजें करनी है ना जो आपके लिए अब रेलेवेंस रखती हैं, जो रेलेवेंस रखती हैं उन चीजों को आपने फोकस करना है। ठीक है, टाइम है तो कर लीजिए नो डाउट, लेकिन यस अगर आप इन चैप्टर्स को भी प्रायोरिटी देते हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं दैट यू विल गेट 3 to 4 मार्क्स, 3 to 4 क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर्स। अब यहां पे एक और चीज है, वो ये है कि इकोनॉमिक सर्वे तो आपने यहां से कर लिया, लेकिन अगर उसने अपना प्रीवियस ईयर का जो पैटर्न है वो फॉलो किया, देन उसमें आप लोगों को देखने को तो एग्रीकल्चर का जो बैकग्राउंड है, ठीक है, कब ये डिपार्टमेंट बना, कौन कौन से सीप ब्रीडिंग फार्म्स थे, कौन सा कैटल ब्रीडिंग फार्म थे, ईमू ब्रीडिंग फार्म हमारे पास कहाँ से आया, दूध गंगा योजना कब स्टार्ट हुई, कब रोकी, कब फिर से स्टार्ट हुई। ठीक है जी। फिर उसके बाद फिशरीज में वेराइटीज ऑफ फिश कौन कौन सी हैं, ठीक है जी, कोल्ड वाटर फिश हो गया हमारे, कहाँ कहाँ पे फिश फॉर्म आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है जी, दियोली हो गया, होली हो गया, ऐसे बहुत से आपको देखने को मिलेंगे, धामबाड़ी हो गया। ठीक है, तो इनका जो बैकग्राउंड है ये भी आपको पता होना चाहिए, थ्योरी वाला पोर्शन भी, और उस थ्योरी के साथ साथ आप करंट को लेके चल सकते हैं, इकोनॉमिक सर्वे को लेके सकते हैं। इंडस्ट्री में सीमेंट इंडस्ट्रीज कौन कौन सी हैं भाई आपके पास यहाँ पे, ठीक है, किन किन को प्रपोज किया गया है, हालांकि ये फैक्ट इसमें मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए, पहला सीमेंट प्लांट कौन सा था, क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं, और अगर उसने एग्जाम को बेसिक बना दिया तो फिर यहां पे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उन बेसिक चीजों को तो इग्नोर कर ही नहीं सकते। बैंकिंग की बात कर लीजिए, आपको पता है कि किस पर्टिकुलर ब्रांच की किस पर्टिकुलर बैंक की ब्रांच कहां पे है, कितनी है और क्या है उसका इतिहास, कब वो बैंक बना, कब आपका हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक बना, कब जोगिंद्रा बैंक बना, कब हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक बना, ठीक है जी, ग्रामीण बैंक के स्पॉन्सर एंड ऑल्स किसके पास कितना है, वो सारी चीज, इनका बैकग्राउंड भी आपको पता होना चाहिए साथ साथ में। ठीक है, बेसिक बन सकता है सब्जेक्ट, आप हम लोग या कोई भी एग्जाम को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन थोड़ी सी स्मार्टनेस जो है अब आप लोगों को दिखानी है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्रेसिव हिमाचल की बात कर सकते हैं, तो यहाँ से 1-2 इंडेक्सेस हैं, तो पॉसिबिलिटी है आपके आने की। आईटी सेक्टर में हमने बता दिया आपको आईटी पॉलिसीज के बारे में, देन उसके बाद ध्रुव इनिशिएटिव, ड्रोन टेक्नोलॉजी इसमें देखने को मिलेगी आप लोगों को। तो यस, इस बार गारंटी के साथ यस यहाँ से क्वेश्चन आएगा, और यहाँ प्री में नहीं तो मेंस में यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सेगमेंट्स हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको अभी आप, ये जो आने वाला अभी 50 के करीब हमारे पास दिन हैं, तो इन 50 दिनों में आप लोग इन सेक्शंस को भी अगर कवर करेंगे, इन पर्टिकुलर चैप्टर्स को भी कवर करेंगे, तब भी आप 70 to 80% मार्क्स यहां से ले आ सकते हैं। एक और इकोनॉमी के बाद बहुत इग्नोरिंग सा सेक्शन है जिसको आप बोलेंगे द प्लेसेस माइट। हिमाचल में इंपॉर्टेंट प्लेसेस, चंबा के इंपॉर्टेंट प्लेसेस, कांगड़ा के इंपॉर्टेंट प्लेसेस, ठीक है जी, जैसे गंगत है ना, बल्टोइयों वाला शहर किसे कहा जाता है, छोटा मुरादाबाद किसे कहा जाता है,
समझ रहे हैं मेरी बात। देन उसके बाद अगर आप पंचपुला की बात करें, ठीक है जी, तो पंचपुला आपको देखने को, डलहौजी में पंचपुला देखने को मिलेगा, क्यों इंपॉर्टेंट था, क्या इंपॉर्टेंट था उसके साथ, ठीक है जी। तो ये जो प्लेसेस हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट के, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है जी। तो इस तरह से आप इस सेक्शन को अच्छे से अप्रोच कर सकते हैं। अगर इन टॉपिक्स के ऊपर भी आप फोकस रखेंगे तो मैं फिर दावे के साथ बोल सकता हूं 70 to 80% क्वेश्चंस आपको यहीं से देखने को मिलेंगे, अगर आप इन एरियाज को, अब ऐसा नहीं है फॉर्मल नहीं होना है ना, दैट पढ़ के चलेंगे, नहीं, ये वो टॉपिक्स रहेंगे दैट मीन्स यहां से क्वेश्चन आए, जैसे टेढ़ा क्वेश्चन आए, सीधा क्वेश्चन आए, वो निकलना चाहिए, उसमें फिर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। तो यस, आप डिवाइड कर सकते हैं। सो नाउ लेट मी अनाउंस माय डियर, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा दैट निम्बस एकेडमी आप लोगों के लिए इस पर्टिकुलर सेक्शन से हिमाचल प्रदेश के लिए एक रिवाइज सीरीज लेके आ रही है, यानी कि रिवीजन उसमें हम करेंगे, जिसमें ये सारे जितने भी आपके हॉट टॉपिक्स हैं जिनसे साल दर साल आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, उनका हम लोग अब एक क्विक रिवीजन करेंगे। और उस क्विक रिवीजन में जैसे वैलीज देखेंगे, उनसे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, ट्राइब्स में माय डियर हर एक ट्राइब्स को हम लोग कवर करेंगे। तो इस पर्टिकुलर सीरीज को जो है हम लोगों ने अभी लॉन्च किया है, तो यस, बहुत जल्द जो है अब आपको इसकी वीडियोस मिलना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो बने रहिएगा, और उस पर्टिकुलर सीरीज से आपके जो सक्सेस वाले चांसेस हैं बहुत हायर हो जाएंगे। तो ज्वाइन कीजिएगा उस पर्टिकुलर सीरीज को। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, थैंक्स अगेन।